जम्मू भी स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है और श्रीनगर भी अग्रसर है। डेवलपमेंट की आपने बात की है। जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जिन जिन एरियाज में 70 साल बिजली नहीं पहुंची वहां मोदी सरकार ने बिजली पहुंचाई है। जहां 70 सालों में पानी नहीं पहुंचा, मोदी साहब ने जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर में नल और नल से पीने का साफ जल, इस मिशन के साथ काम किया है। टैक्स भी जो है मोदी सरकार ही पहुंचा रही है। देखिए, 10 किलोमीटर दूर जाके हमारी बहनें पहाड़ से कोई अच्छा काम सूखे से जब कोई पानी लेके आती हैं, रहने जी प्रॉपर्टी लगना चाहिए या नहीं, इसको भी तो समझो, उसको भी तो देखो, उसकी ओर भी तो ध्यान दो। आज गांव-गांव में सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, फ्लाईओवर्स, वो बीजेपी ने बनाया। टनल्स, रहना साहब और कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार। प्रॉपर्टी टैक्स मोदी सरकार ने नहीं लगाया है। आप बताइए, लगना चाहिए नहीं लगेगा। कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। बार एसोसिएशन ने जम्मू बंद की चेतावनी दी है। बार एसोसिएशन ने जम्मू बंद की चेतावनी दी है। प्रॉपर्टी टैक्स कोई मोदी सरकार ने नहीं लगाया है। ना सब लगना चाहिए, लगना चाहिए। और आप समर्थन करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स बात करेंगे। क्या इस समय आप समर्थन कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स का? प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए जी सर। आप इस तरीके से मेरे ऊपर हमलावर हो गए जैसे मैंने साइन करके प्रॉपर्टी टैक्स को साइन करके भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया भैया। सपोर्ट करती है या नहीं? सीएम प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है। लगना चाहिए या नहीं, आसान सवाल है। हाँ या ना? अपोजिशन में रहना है। रहना जी, हाँ चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आने वाले टाइम में सांस लेने का भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा लगना चाहिए कि लगना चाहिए? आप ये बताइए, भाजपा का क्या कहना है? लगना चाहिए। सुनिए, प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हर विषय के ऊपर आपकी राय क्या है इस पे, वो बताइए। मेरी राय ये है, अगर कहीं कोई संवैधानिक प्रशासन को लगता था कि कोई निर्णय लेना है, पहले ये विषय जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में लाया जाता। यकीनन जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा राष्ट्रवादी भावना को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है। राष्ट्रवादी लोग हैं। 5 साल से इनको ही देख रहे हैं, इनकी क्या चलती है कुछ? आपको नहीं लगता कि, आपको लगता है भाजपा की जो यहाँ लोकल यूनिट है इनकी कुछ चलती है? अगर चलती होती तो मेरे साथी रविंद्र रैना को मैंने असेंबली में देखा है, शेर की तरह गरजता था, लेकिन आज तो बिल्ली बना दिया है उसका। वो गया बेचारा परसों नहर पे, कहा मेरी डेड बॉडी के ऊपर से, दूसरे दिन रिहाड़ी। रविंद्र भाई, सुनते अगर हो, क्या कर रहे हो? अपने यहाँ जलाल में आ जाओ। क्यों लोगों के पास ही हम सबको जाना है? हमें ना एलजी साहब कल वोट दिलाएगा, हमें अपने वोट लोग ही वोट देंगे। अगर हम इनको तकलीफ देंगे तो ऐसे नहीं होगा। सर, भाजपा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का राब्ता कैसे देखते हैं? मुझे लगता है तो ये एक ही, ये सिक्के के 2 हिस्से हैं, लेकिन शायद इनकी राजनीति यही है, लोगों को रुलाव। क्या आप दिल्ली जाकर इस पे भी बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स पर? क्या आपको? देखिए साहब, ये चीजें तो कुछ हमारे हाथ में भी हैं। खुद ये क्या 2 महीने इलेक्शन ना करे और 3 महीने ना, चौथे महीने करेंगे। आपको मैंने कहा है ये सब चीजें रिव्यू होंगी। जम्मू में ये सब चीजें रिव्यू होंगी। जम्मू मेयर कह रहे हैं स्पेशल हाउस किया, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में लागू नहीं होने देंगे। क्या वहाँ पर म्युनिसिपल, क्योंकि उसको पता है कि उसको अपने प्रेसिडेंट के पास जवाब देना है, उसको पता है उसको अपने लोगों के पास जवाब देना है। यहाँ जम्मू के मेयर को भी पता है, जम्मू के लीडरों को भी पता है कि इनको जवाब किसी के पास नहीं देना है, इनको वोट दिल्ली से ही आ जाएगा। मेयर ने साफ तौर पे कहा है, मेयर ने कहा है कि स्पेशल हाउस कंडक्ट किया जाएगा और इस चीज़ को रिवाइव किया जाएगा। म्युनिसिपल इस हक में नहीं है, और जो ये ऑर्डर हुआ है ये ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से किया गया, जिसके हक में खुद म्युनिसिपल विभाग। देखिए, मैं आपको बताऊँगा, जो चीज़ें भी लोगों के हित में नहीं हुई हैं, ये तो जितने खंजर इन्होंने घुसेटे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की छातियों में, मैं नहीं कहता हूँ पीठ में, छातियों में, इन सब को रिव्यू किया जाएगा। यही नहीं है, हम भूल जाते हैं, इंसानी याददाश्त बहुत बड़ी कम होती है, हम भूल जाते हैं। आप याद करो ना, हमारे बच्चे कितने यहाँ एजुकेशन पे बैठे हैं, बॉर्डर बटालियन, अकाउंट्स असिस्टेंट, कितने नहीं, कोई नहीं, कौन नहीं बैठा है।
पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ रहे हो उनको? अगर कहते हो पेपर आउट हो गए, बच्चों ने सफर किया, वो क्यों नहीं जेल गए? वो अफसर जो इसमें मुलविस थे, जिन्होंने वो उस एजेंसी को लगाया, वो क्यों नहीं जेल गए अभी तक? क्या उसमें क्या किसकी तरफदारी हो रही है? किसको बचा रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो आज अपील करता हूँ, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, छोड़े एक तलाफ, हम किस जमात से हैं, कौन है, क्या है, लेकिन लोग तो हमारे हैं ना, हमें तो यहीं इन्हीं में रहना है। इन ये जो अवाम मुखालिफ फैसले हर दिन ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वी शुड गेट अप एंड जॉइन हैंड्स एंड फाइट देम, टूथ एंड नेल फाइट देम। We have a program going on. We have a basically workshop going on in Central University Kashmir, Ganderbal. I am Barjees Firdaus from Political Science and Governance Department, and both Lala ma'am, Soleha ma'am and Shahjar, they have come here and to aware us about the drug menace जो कि यहाँ पे अभी हो रहा है। बहुत शॉकिंग लगा और बहुत ज़्यादा पछतावा हो गया ये देख के कि कैसे हमारे जो यंग जनरेशन है या हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कैसे इस वबा में मुब्तला हो रहे हैं और कैसे इस वबा की वजह से खुद को, अपनी फैमिली को और अपने सोसाइटी को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने हमें बहुत अवेयरनेस दी। इन्होंने हमें ये भी बताया कि कैसे हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन वजह से इंसान ड्रग्स करने पे मजबूर हो जाता है। और फिर जो शहजार ग्रुप है या बाकी जगह हैं जहाँ पे इनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, तो कैसे इनके लिए फिर सोसाइटी में प्रॉपर्ली फंक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज पीपल डोंट एक्सेप्ट देम ईजीली, क्योंकि इन पर एक वो टैग लग जाता है कि हाँ भाई ये ड्रग यूज़र्स है या ये लोग इन्होंने ड्रग्स किया था या किसी भी टाइम पे करते आ रहे थे। तो कैसे उनको बहुत ही नीच नज़र से देखा जा रहा है और कैसे हमें इन दोनों ने बहुत लैला मैम एंड सोलेहा मैम इन दोनों ने हमें बताया कि कैसे हमें इनको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्टेंस इज़ द की। अगर हम इनको एक्सेप्ट करेंगे तो बाकी लोग जो है वो देखेंगे कि नहीं भाई सोसाइटी नॉर्मली एक्सेप्ट कर रही है, इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं लोग, बिकॉज़ ये बीमारी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ऐसा हो रहा है कि इंसान खुद से कर रहा है। ये तो बीमारी है, एक बार इंसान मुब्तला हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान को बाहर आना, चाहते हुए भी इंसान बाहर नहीं आ पाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो पहली चीज़ है आइडेंटिफाई करना, दूसरी चीज़ है इनको समझाना, इनको रिहेबिलिटेट करना, और फाइनल चीज़ है एक्सेप्टेंस जो कि सिर्फ सोसाइटी ही करेगी। तो ये दिस वाज ऑल, इट वाज द। जी, आज हमारा वर्कशॉप हुआ है रिगार्डिंग द अवेयरनेस ऑन ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़, जो कश्मीर में एक्चुअली हाईली स्केल पे हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और शहजार का हुआ है। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो भी हमारी यंगर जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, दोज हु आर अनअवेयर कि एक्चुअली ड्रग कितनी हाई स्केल पे कश्मीर में इस वक्त चल रहा है या बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हम हर जगह बोल रहे हैं। अभी तक तो हम ऑफिसेज में काम करते हैं, अंदर करते हैं, हम एक्चुअली उनको ट्रीट करते हैं, हम एक रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं इन ड्रग एडिक्ट्स के लिए। तो लेकिन आई थिंक हम लोगों को ये अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो आप लोगों को लगता है कि ड्रग उतना फैल नहीं रहा है, बट 90% ऑफ आवर यूथ इज़ इन्वॉल्व्ड राइट नाउ। तो इसीलिए हमारा मोटिव ये है इन इदारों में जाने का, यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, कॉलेजेस में जाने का, टू एडुकेट दीज किड्स कि हाउ बैडली इट हैज़ अफेक्टेड आवर यूथ, आवर कम्युनिटी, आवर किड्स, ताकि ये लोग बच्चे आगे इनको एडुकेट कर सके, यही लोग एम्बेसडर बन सके और यही जाके इन कम्युनिटीज़ में अपने फ्रेंड्स हो या अपने रिलेटिव्स हो या इनके मोहल्ले में कोई बच्चा हो, उनकी फैमिली से जाके उनको अवेयर कर सके कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी ओवर हेयर। अगर आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट है तो उसको मार दो या कोई इलाज नहीं है इसका इलाज है, टाइमली इलाज करें प्लीज़। इसके लिए बहुत सारे इदारे बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स है, हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर है। प्लीज़ अगर आपका कोई भी फ़र्द इस सब में इन्वॉल्व है तो उनको लेकर आइए, उनका टाइमली इलाज कर सके ताकि वो वापस सोसाइटी में एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट जितना एक रिहेबिलिटेशन ऑफ सोसाइटी का भी होना है। हमारा मकसद बस यही है कि इन बच्चों को इनका इलाज दिला के इनको वापस एक्सेप्ट करे सोसाइटी में, इनको एक लेबल, एक टैबू के साथ ख़त्म ना करे, क्योंकि यही हमारी नस्लें हैं, यही हमारी कौम है, ये यूथ है जो आगे जाके दूसरी नस्लें लेकर आएंगी, तो जो आगे जाके हमारा ये कश्मीर आगे चलेगा। तो इसीलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इनको आउटसाइडर्स करके इनको एक लेबल ना दे दें, इनका इलाज करवाइए। ये क्योंकि बीमार हैं, इनका इलाज करवाइए और इनको वापस इज्जत से एक्सेप्ट करें इनके इलाज के बाद। बस यही मोटिव है। दैट्स ये प्रोग्राम हमने
सिविक एक्शन के अंडर लिया था। तो ये जो टॉपिक है ड्रग्स, ये इस वक्त बहुत ही बर्निंग और बहुत ही एक जिसमें समाज में आज जितने देख रहे हैं कि ड्रग्स का जो वबा है ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो इसी वजह से हमने ये टॉपिक और प्रिंसिपल साहब से डिस्कस करके ये टॉपिक हमने लिया, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसकी एनफोर्समेंट में। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक अडॉप्ट करके इस पर एक सेमिनार कंडक्ट किया आज बेमिना डिग्री कॉलेज में। श्रीनगर पुलिस ने 2022 में कितने ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट किया है और कितना कंट्रोल करें श्रीनगर? जी, श्रीनगर पुलिस ने 2022 में 170 जो है क्रिमिनल्स जो ड्रग पेडलर्स थे उनको अरेस्ट किया है। तो ये एक अच्छी कार्रवाई है और पिछला अगर रिकॉर्ड देखें तो ये सबसे ज़्यादा 2022 में हमने सबसे ज़्यादा अरेस्ट किए हैं और सबसे ज़्यादा सीजर भी किया है। जी, तो क्या मैसेज रहेगी आपको युवाओं के लिए कुछ श्रीनगर? हमारी मैसेज सिंपल है कि इससे दूर रहें, नशे से दूर रहें, और जो उनको लगता है कि इसमें इन्वॉल्व है, चाहे बेचता है या यूज़ करता है, किसी न किसी अथॉरिटी को, चाहे एजुकेशन या पुलिस या हेल्थ या किसी न किसी अथॉरिटी को कन्वे करें ताकि अप्रोप्रिएट एक्शन हो जाए। अपने ये जो है रिवायती मौसम को देखते हुए जो आजकल मौसम चल रहा है कि हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मौसम एडवांस चल रहा है, इसलिए मेरी अपने किसान भाइयों से गुजारिश है कि वो अपने खेतों में जाए, बागों की साफ़ सफाई पे ध्यान दे। अगर कहीं पत्ते अभी भी जो विंटर में गिरे हुए पत्ते अगर उन्होंने साफ़ सफाई नहीं की है बागों की, इस वक्त टाइम है बाग को साफ़ करने का, ताकि बीमारी आने का, जो स्कैब जैसी बीमारी है उनको आने का कम से कम खदशा रहे। तो साथ में गुड़ाई का, खाद का इंतज़ाम करें कि उसका टाइम आ गया, और जो मशीनरी हमें स्प्रे के लिए ज़रूरत है उसको तैयार रखें, क्योंकि आगे जाके हमें HMO का स्प्रे करना है। इस मौसम के मुताबिक हमें लग रहा है शायद जो एक्चुअल टाइम है HMO का, अगर ऐसा ही 2-4 दिन रहा तो शायद हमें 5-10 दिन पहले ही वो शुरू करना पड़ेगा। हम एक्चुअली, अगर आपको याद होगा कि पिछले 1-2 साल से एक नया किस्म की बीमारी है, एक नया कीड़ा जो वो पत्तों पे आता है, लीफ माइनर, तो उसका तो बहुत कम असर रहा हमारे डिस्ट्रिक्ट में। कि मीन्स यहाँ तो चेक था फार्मर्स का ने जो बड़ी अच्छी मेहनत इसमें की, तो साथ साथ में उसी का हम देख रहे हैं कहीं उसके बढ़ने के आसार तो नहीं है। तो ओवरऑल बाग में हमने देखा है कहीं बहुत इंसिडेंट्स है थोड़ी सी, लेकिन इसका भी हम एडवाइजरी निकाल रहे हैं कि आगे ये ज़्यादा ना बढ़े तो फार्मर को क्या करना चाहिए इस बारे में आज ही, तो इसके तदाबीर भी हम सर्कुलेट करेंगे अपने फार्मर्स में। बिल्कुल, अगर आज बात करें, बिल्कुल आज मौसम चेंज हो गया है, क्योंकि विंटर का मौसम में बिल्कुल हर कोई काम जो कश्मीर में है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर खेती बाड़ी की बात करें तो इस टाइम पे खेती बाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, जिसमें चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर पुलवामा जो बिल्कुल बागानों में आए हैं आज देखने के लिए कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं हो रहा है। उसी हवाले से उनके साथ हमने आज रूबरू भी हुए, उनसे बात भी की, उनने एडवाइजरी भी जारी की कि लोगों को क्या करना चाहिए। उनने सबसे बड़ी बात ये बताई कि लोगों को बागों को साफ रखना चाहिए ताकि जो फंगस होते हैं वो खत्म हो जाए। मुजामिल, JK 24/7 पुलवामा। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है माल जान का और जान का, इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी मवेशी भी अभी दबे हैं मकानों के अंदर जो उनके गाँव खाने हैं। शुक्र है अल्लाह का, पहले तो ये दिन के टाइम में हो, अगर रात को हो जाता तो काफ़ी जानी नुकसान भी हो सकता था। जहाँ तक यहाँ देखा गया है कि इसमें एक तो इनको कॉम्पनसेशन की इमीडिएट ज़रूरत है, दूसरा रिहैबिलिटेशन की, और तीसरा इसमें देखना है गवर्नमेंट को भी कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं। यहाँ के लोग जो बाशिंदे वो कह रहे हैं हमने 2 महीने 3 महीने पहले भी हुकामों को, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं टनल में, कि इसमें क्रैक्स डेवलप हो रहे हुए ऊपर, शायद सीपेज का रीज़न हो सकता है, लेकिन उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। वो चीज़ भी देखने की ज़रूरत है, कहीं लापरवाही तो नहीं हुई। और ख़ासकर इनको रिहैबिलिटेट अभी करना है। 10-15 फैमिलीज़ है ये जिनको अभी यहाँ ये रहने के काबिल नहीं है, इस वक्त वो सड़कों पे है। तो मैंने इनको ये भी बताया कि ऑनरेबल LG साहब जब भी कश्मीर आते हैं मैं इनका एक डेलीगेशन अपने साथ ले जाऊँगा और LG साहब से बात करेंगे, अब पूरा मेमोरेंडम लेके जाएंगे, जो उनका इशू है यहाँ उस पर हम कोई उनकी मदद चाहेंगे, जो कोई डायरेक्शन वहाँ से आएगी, ताकि इनके जो इस वक्त
पेचीदा मसला है जो इस वक्त ये सड़क पे है, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उसका कई हाल निकल सके। तो इसमें इनको एक कोऑर्डिनेशन में काम करने की ज़रूरत है, रोड भी ज़रूरत है और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। और हमें अगर वक्तन फ़वक्तन इन्होंने कोई बात उठाई है लेकिन उसकी तरफ लापरवाही बरती गई, उसको देखने की ज़रूरत है। उसमें क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ, पहले क्यों नहीं इस पे कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए गए ताकि ये हादसा होता ही नहीं आज। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये एक्सपर्ट्स की टीम भी आ रही है यहाँ जूलॉजी माइनिंग की, वो भी इसमें देखेंगे कहीं सीपेज वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और कोई इशू नहीं, ये कैसे सॉइल का यहाँ एरोजन हो गया और यहाँ पे इतनी बड़ी तबाही हो गई, तो वो रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। लेकिन इनिशियली इसमें देखना होगा जो ये मोटे तरीके से हम जो यहाँ के लोकल से सुन रहे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन को सुनना चाहिए और उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। मैं इनको एलजी साहब के साथ जाऊँगा, इनको मिलाऊँगा मैं उनसे और वहाँ बात करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके साथ पूरा इंसाफ होगा और पूरी भरपूर, अब उतना तो नहीं कर सकते जितना इनका नुकसान है, जितना इनके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन जहाँ तक हो सके इनको हम पूरी कोशिश करेंगे फिर से रिहैबिलिटेट करने की और जितना कॉम्पनसेशन इनके हो सकता है वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। हमें मिली थी कि इधर ये कोयल एरिया जो है इधर लेपर्ड घूम रहा था 2-3 दिन से। हम इसी सिलसिले में इधर आए, हमने केज भी साथ लाए इधर से। हम यही केज किसी जगह सेफ जगह इंस्टॉल करेंगे ताकि इसमें ट्रैप हो जाएगा। हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि वो सुबह शाम एहतियात करें घर से बाहर निकलने में। अगर सुबह सवेरे निकलेंगे कम से कम लाइट साथ होना चाहिए, 2-3 आदमी साथ होना चाहिए। बच्चों के लिए हमारी यही गुजारिश है कि उनको वो घर में रखें। इसलिए हम इसी सिलसिले में हम इधर आए, ये केज भी साथ लाया, यही इसको किसी भी जगह हम इंस्टॉल करेंगे ताकि ये भी महफूज रहें और हमारा भी काम निकल जाएगा। आज हमने यहाँ कोयल पुलवामा में एक नातिया मुशायरे का एहतमाम किया और इस नातिया मुशायरे का एहतमाम AR आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन कर रहा है। आज के इस मुशायरे में कश्मीर के अतराफ़ अकनाफ से शुराए किराम तशरीफ़ आवर हो चुके हैं, जिनमें अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, नॉर्थ कश्मीर से भी शुराए किराम यहाँ पे तशरीफ़ आवर हो चुके हैं, सेंट्रल कश्मीर से भी शुराए किराम तशरीफ़ आवर हो चुके हैं और यहाँ जनूबी कश्मीर से भी शुराए किराम ने यहाँ पे अपनी तशरीफ़ आवरी को यकीनी बनाया है। और मुद्दा मकसद यही है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी गिरामी, इसमें गिरामी जिस महफ़िल में लिया जाता है वो महफ़िल मुश्कबार बन जाती है। और आज की ये महफ़िल जो है इसी हवाले से मुनक़द की गई है। अगर हम वाइल्ड लाइफ महकमे की बात करें, कई बरसों से जो यहाँ पर जो तेंदुए यहाँ पर नज़र आते हैं, तो उन्होंने जो वहाँ पर उनको पकड़ा और कहीं पर जब इंफॉर्मेशन मिली तो वो बिल्कुल रेस्क्यू टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे। और इसी कड़ी के तहत एक यहाँ पर जो है इश्कूट एक इलाका है जो कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है, वहाँ पर जो है एक ओल यानी कि उल्लू जो यहाँ पर पाया गया था और वहाँ पर जो उसको कुछ बच्चे वहाँ पर उसको छेड़ रहे थे। तो जो ही इनको खबर मिली यहाँ के वार्डन साहब को, तो वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उस उल्लू को रेस्क्यू किया। लेकिन अगर हम आपको बताते चलें कि वो जो नस्ल है उसकी वो अब ज़्यादा पैदावार नहीं है उसकी होती है। पहले ज़माने में लगभग 90 की दहाई में वो पाया जाता था कश्मीर में, ज़्यादातर हर एक मोहल्ले कोचे में वो पाए जाते थे। लेकिन अब जो है वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर इश्कूट में वो पकड़ा गया है। तो हम इनसे बात करेंगे। जनाब, कहाँ पे इनको आपने पकड़ा? ये तो हम रंगरेट में ये लेपर्ड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि यशकूट में एक उबल को बच्चों ने पकड़ा, उसको वो छेड़ रहे हैं। तो हमने वो काम पहले प्रायोरिटी बेस पे हम वहाँ पहुँचे और हमने उसको सेफली रेस्क्यू किया है। तो इनकी तादाद बहुत कम है। हम आपकी वसात से लोगों को बोल रहे हैं कि मेहरबानी करके किसी भी जानवर, चाहे डॉग भी होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, किसी की जानवर के साथ छेड़ो मत। अगर हाँ आपको कोई ख़तरा लगे तो मेहरबानी करके वाइल्ड लाइफ महकमे को कॉल कीजिए। मेरे नंबर को कॉल, मैंने ऑलरेडी अपना नंबर सर्कुलेट किया है। प्रिंट मीडिया में होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है, सोशल मीडिया में होता है। फिर एक बार आपकी वसादत से मैं फिर बताऊँगा 7006295157। फिर एक बार फिर 7006295157। मैं ब्लॉक ऑफिसर वाइल्ड लाइफ कंट्रोल
कंट्रोल रूम बडगाम। मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, जो भी परेशानी इस रिलेटेड होगी तो वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और लोगों को भी राहत मिलेगा और जानवर भी सेफ रहेगा। तो अगर आप हम देखें तो ये जो वर्ड, ये जो उल्लू है, ये जो ओल है, ये जो बर्ड ही है ये, लेकिन आप ये कम पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये इस वक्त क्यों कम पाए, इसकी क्या? बिल्कुल नहीं, इस बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये भी पहले वो बहुत हुआ करते थे, तो अब तो बहुत इनकी तादाद का हमको भी बहुत लगता है कि हम कहीं इसको पाएँ, तो लेकिन बहुत कम मिलता है। तो अब आप इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम इसको अब दाशीगाम नेशनल पार्क शिफ्ट करेंगे, तो बाकी इनका जो बाकी लवाजमात होंगे वो वहाँ ही हो जाएंगे। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इनका यही कहना है कि अब हम जो है इसको दाशीगाम पार्क में जो इसको छोड़ेंगे तो वहीं पर जो है बहुत सारे जो बर्ड्स है और भी वहाँ पर ओल्स होंगे तो वो वहाँ पर रहेंगे। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़ोहर हुसैन। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे की तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर जिस तरह से गाड़ियों का सैलाब नज़र आ रहा है, हर दिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनीज जो है वो गाड़ियों को जो है लॉन्च करती है। और वहीं पे अगर हम ज़िला डोडा की बात करें तो ज़िला डोडा के अंदर भी एक पुरानी रिवायत को ज़िंदा किया गया है और एडवोकेट बाबर की तरफ से यहाँ पे हॉर्स लाए गए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने हॉर्स लाए गए हैं और इस पे क्या बताना चाहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताएं, हॉर्स हमने देखा कि आपके पास 2 से 3 हॉर्स हैं, ये कहाँ से लाए गए और थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा पुरानी रिवायत को आपने ज़िंदा किया, इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? ये घोड़े जो हमने खरीदे सबसे पहले तो मैंने लोकली परचेज़ किए, एक बिलावर से लाया था, फिर उसके बाद एक देसा से लाया जी, लेकिन वो उतनी अच्छी ब्रीड नहीं थी। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मैं पंजाब की तरफ गया और सबसे पहले जो मेयर मैंने लाई वो पंजाब से लाई। ये मारवाड़ी ब्रीड है और बहुत ही जानी मानी ब्रीड है दुनिया की। पेशी साहब एडवोकेट हैं, क्या जो कोर्ट जाते हैं आप प्रैक्टिस के लिए तो इसी पे जाते हैं? नहीं, मैं तो शहर में जब भी चलता हूँ पैदल ही चलता हूँ, ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करता, लेकिन कभी कभार कोर्ट घोड़े पे भी चला जाता हूँ। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं हमकी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही हैं, स्कूटीज़ देखने को मिल रही हैं और लोग भी प्रेफर इस चीज़ को करते हैं। तो कैसे दिमाग में आया कि पुरानी रिवायत को मैं ज़िंदा करूँ? मुझे ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, घूमने फिरने का, खास करके अपर रीचेस में माउंटेन्स में जाने का। तो कई सालों से वहाँ आना जाना है, तो वहाँ पे ही आना जाना जब शुरू हुआ तो घोड़ों की राइडिंग भी वहाँ पे शौक पड़ गया। तो शौक बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि फिर मैंने सोचा कि अब सिर्फ समर्स में ऊपर जाऊं और कभी कभार 2-3 महीने में एक राइड लूं, उससे मज़ा नहीं आता, शौक पूरा नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस शौक को आगे बढ़ाते हैं और ये सिर्फ शौक ही नहीं है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ब्रीड आपने लाई है, लगभग कितने घोड़े इस तरह के आपके पास हैं और ये ब्रीड कहाँ की है? ये ब्रीड राजस्थान की है बेसिकली, लेकिन इस ब्रीड पे सबसे ज़्यादा मेहनत पंजाब वालों ने की है। तो सबसे ज़्यादा अच्छे घोड़े इस ब्रीड के अभी पंजाब में ही मिलते हैं। जो उसको पैरों में नाल वगैरह लगते हैं वो क्या यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं? बाकी सारी चीज़ें जो इसके साथ जुड़ती हैं? नाल तो हमारे यहाँ लोकली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो सैडल है, सैडल पैड है, बाकी ब्राइडल वगैरह है, ये कानपुर से मुझे ऑर्डर करनी पड़ती है। देखिए हम अगर बात करें पिछले कुछ सालों की तो पहले हम देखते थे अंग्रेज़ इस तरह के जो है, अंग्रेज़ों के पास हमने देखा कि आज भी शौकिया तौर पे वो इस चीज़ को रखते हैं, खास करके हॉर्स की अगर हम बात करें। पर चिनाब खित्ते की हम बात करें तो आज की डेट में हम देखें कि किसी के पास नहीं है। आज की डेट की अगर हम बात करें तो पहली दफ़ा आपने यहाँ इस उम्र में इस हॉर्स को लाया। जी जी, देखिए वेस्ट में जो हॉर्स राइडिंग है वो सिर्फ एज अ हॉबी नहीं, जैसे अभी मैं पहले कह चुका हूँ आपको, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे डॉक्टर एडवाइज करते हैं ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस हो या डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा और वो वॉक नहीं कर पाते, उनको डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं आप हॉर्स राइडिंग करें। हॉर्स राइडिंग से भी इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट रहता है। तो क्या जो आप इनको सिखाते हो आपकी बात ये सुन पाते हैं? जी, इंसान जब इनके साथ कम्युनिकेट करने लगता है, इनकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, फिर ये वर्ड्स पिकअप करते हैं कि मुझे कमांड क्या दिया जा रहा है। आज की अगर हम बात करें तो हर खास करके चिनाब खित्ते की बात करें तो बच्चों ने गलत दिशा पकड़ी हुई है, उनको क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? इसीलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, नहीं तो अपने शौक के लिए मेरे पास एक घोड़ा काफ़ी था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उस लेवल पर नहीं हमारे यहाँ जिस लेवल पर होनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि चले अपने नौजवानों के लिए, अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक और स्पोर्ट्स नई एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करते हैं, लॉन्च करते हैं। और इसीलिए 1-2 घोड़े मैंने और ख़रीद लिए, एक किसी दोस्त ने गिफ्ट कर दिया। तो इनको यहाँ लाने का यही मकसद है कि एक अच्छा हेल्दी स्पोर्ट, एक ऑल्टरनेटिव बच्चों के सामने लाया जाए। अगर हम सिर्फ बच्चों को ये कहें कि आप गलत राह ना पकड़ें, आप ड्रग अब्यूज़ की तरफ ना जाएं, आप बुराई की तरफ ना जाएं, उससे जो वैक्यूम
होगा वो फिलअप नहीं होगा। हमें पॉजिटिव एवेन्यूज अपने नई जनरेशन के सामने रखने हैं, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज उनको देनी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स उनको देना है, ताकि वो अपना टाइम पॉजिटिव किसी डायरेक्शन में चैनलाइज और यूटिलाइज कर सके। तो क्या राइडिंग वगैरह बच्चों को भी सिखाते हैं? मैं देख रहा हूँ कि आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या टाइमिंग वगैरह कोई फिक्स की हुई इसमें? जी, अभी हमने फिलहाल ट्रायल बेसिस पे क्लासेस शुरू की हैं। 1 मार्च से हमने अपना जो एकेडमी का नाम फुरसान रखा हुआ है, इसमें एडमिशन्स भी शुरू कर दी हैं। 1 मार्च से मॉर्निंग में 2 घंटे की और शाम को 2-3 घंटे की रेगुलर इंशाल्लाह क्लासेस होंगी। क्या आने वाले टाइम में हम ये भी देखेंगे कि इनको सेल वगैरह भी आप करेंगे यहाँ पे? अगर खरीदार होंगे तो सेल करेंगे भी। जैसे मैंने अभी तक 2-3 घोड़े लाए इनसे पहले, वो सोल्ड आउट है। तो मजीद अगर किसी को शौक होगा, मैं गाइड कर सकता हूँ, उनका डायरेक्ट मैं ओनर से रब्ता करवा सकता हूँ, वो खुद डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि घास वगैरह बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलता है, तो घास वगैरह इनके वो अरेंजमेंट्स कहाँ पे आप करते हैं? देखें, घास जो है हमारे यहाँ माउंटेन रीजन्स में, जिसको यहाँ अपने हम कश्मीरी जुबान में नेलाव कहते हैं जी, वो मिलना हमारे लिए बहुत आसान है, सस्ता भी है, और घोड़ों के लिए वो बहुत ज़बरदस्त खुराक है। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो मार्केट से बासानी अवेलेबल हो जाती हैं। आखिर में हमारी डोडा की आवाम को आपकी तरफ से किस तरह का मैसेज होगा? मैसेज यही होगा कि एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करें, ताकि आपके बच्चे रिक्रिएशन के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, मोबाइल की तरफ या ड्रग्स की तरफ या किसी और बुराई की तरफ न जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। मैं कैमरामैन से बताऊं थोड़ा इस हॉर्स को आप दिखाइए, कितना खूबसूरत हॉर्स है, और राजस्थान की ये ब्रीड है। जिस तरह से एडवोकेट बाबर जी ने बताया कि किस तरह से जो है हमने इनको यहाँ पे पहुँचाया। अगर किसी को लेना भी हो तो वो यहाँ पे आके इनसे रब्ता कर सकता है, और ये जो है आगे उनसे रब्ता करेंगे, वो इनसे जो है ख़रीद सकते हैं। और जिस तरह से आपको बताऊँ कि चिनाब खिते के अंदर हम देख रहे थे कि अब ये पुरानी रस्म थी, एक पुराना यहाँ पे कल्चर था कि हर घर में इस तरह का घोड़ा आपको देखने को मिलता, मगर अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही थी। मगर एडवोकेट बाबर जिस तरह से खुद बता रहे थे कि मैं कोर्ट भी प्रैक्टिस करने के लिए इसी घोड़े पे जाता हूं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से राइडिंग खुद कर रहे हैं, और बाकी बच्चे जो है उनको भी सिखा रहे हैं। और उन लोगों के लिए मैसेज, अच्छा मैसेज लोगों को दिया, जो लोग अलग अलग दिशा जिन बच्चों ने पकड़ी हुई है, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, इस प्रैक्टिस को यहाँ पे कर सकते हैं। आप भी अपनी राय रखिएगा कि किस तरह से जो राइडिंग है, आप भी अगर शौकीन है इस चीज़ के, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, ताकि आप भी सीख पाएँ। जैसा कि आपको पता ही है, रेंज पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज में पिछले साल भी कई सारी कॉम्पिटिशन्स स्पोर्ट्स के हुए, और इस विषय में इस बार इस साल के लिए फिर से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आदरणीय डीजीपी साहब ने हमें फिर से जो है ये प्रोग्राम्स कराने के लिए हमें अलॉट किया है। और इसके तहत ही अब हम एक क्रिकेट का टूर्नामेंट, मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट T20 हम फिर से लॉन्च कर रहे हैं, जो कि सभी आज के दिन के बाद से शुरू हो जाएंगे। और सभी सब डिवीजन्स में, जो डोडा किश्तवाड़ रामबन की सब डिवीजन्स हैं, चाहे वो छात्रू है, चाहे वो पाडर है, चाहे मड़वा है, गूल है, भलेसा है, यहाँ के गंदो है, उन इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में भी जो है मैचेस कराए जाएंगे सब डिवीज़न लेवल पर। और वहाँ से 2-2, 3-3 टीमें जो बेहतरीन होंगी, तीनों डिस्ट्रिक्ट से 8-8 टीमें लेकर के 24 टीमों का यहाँ पर एक फिर डोडा में एक ग्रैंड जो है T20 टूर्नामेंट कराया जाएगा। इसका मकसद यही है कि हमें लगातार पुलिस से युवाओं का साथ मिले, युवाओं को एक अवसर मिले, और वो किसी और गलत दिशा में ना जा कर के स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा को निखारें और दिखाएं। और इस चुनाव वैली में जो है बच्चों को, यंगस्टर्स को लगातार नए अवसर मिले। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। लोग, बच्चे हैं, नए बड़े बड़े होते रहते हैं, और इस तरह के जो भी अनासर तत्व एलिमेंट्स हैं उनको नहीं बख्शा जा रहा है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से कहीं 1.5 गुना काम 2022 में हुआ है, और सैकड़ों की संख्या में FIRs लगी हैं और मुलजिम अंदर हैं। पिट NDPS में भी हमने लगातार इसमें कार्रवाई करते हुए इस पर काबू पाया है, और इसमें जनता का सहयोग और बाकी डिपार्टमेंट्स का सहयोग भी लिया जा रहा है। पूरी एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ हम नशे के खिलाफ खड़े हैं। ये खेल कूद भी कराने का मकसद एक अवेयरनेस है, और हमारी टीम का, हमारे खेलों का हमने एक नारा दिया भी है, खेलो खेल भूलो नशा।
और इसी के तहत जो है ये मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट T20 टूर्नामेंट आज की डेट में आगाज़ किया जाता है। देखिए, हमारी खुशकिस्मती है कि डीआईजी साहब यहाँ पे आए। हमने डीजी साहब जब यहाँ पे आए थे तो वहाँ उस वक्त भी हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बॉयज़ के बहुत से टूर्नामेंट होते हैं लेकिन लड़कियों के कोई टूर्नामेंट नहीं होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम आपकी बात को इसमें लाएंगे और ये आज उन्होंने अनाउंस किया यहाँ पे कि लड़कियों के इस अप्रैल के महीने में टूर्नामेंट होंगे। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, एसपी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। और ये जो मार्टियर्स टूर्नामेंट जो करा रही है, जो पुलिस जो करा रही है, हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये इस किस्म का माहौल जो है पैदा हो रहा है यहाँ पे। और मैं अपनी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हब की तरफ से जो हमारी बच्चियाँ जो हमारी अंडर कोचिंग करती हैं, ये काफ़ी इन्होंने आगे भी खेला है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये एक अच्छे रिजल्ट देंगे और डोडा का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ डीआईजी साहब और एसपी साहब के, जिन्होंने ये वादा किया हमसे कि वो जो यहाँ पे गर्ल्स का जो टूर्नामेंट है वो करवाएंगे और हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं सीखने को मिलेगी। अभी मैं हमारी एकेडमी का नाम स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हब है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स और अपने कोच भूषण सर की, जिन्होंने हमें अभी बाहर भी भेजा था। हम बाहर से भी अपनी जो एडवांस लेवल क्रिकेट कोचिंग हैदराबाद से खेल के आए हैं और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट डीआईजी साहब अपने एसपी साहब की, जिन्होंने हमें ये मौका दिया खेलने का। और इसका जो प्राइज़ मनी है ये 50,000 होगी और बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ से भी सीखने को मिलेंगी और जो हमारे ओपोनेंट्स होंगे हमें उनसे भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ये भी है कि वो भी हमसे कुछ चीज़ें सीखेंगे।